Hey friends, again I am here with chapter 5, The Canterbury of Ghost, क्लास 11th नॉवल। चैप्टर 5 स्टार्ट होता है कि वर्जीनिया जब डेप्थ सेंट चैम्बर के पास से गुजरती है तो वो देखती है द कैंटरविले घोस्ट वहाँ बैठा हुआ है, बहुत परेशान है, बहुत थका हुआ है, बहुत हताश है। तो वर्जीनिया डिसाइड करती है कि उस पर दया आती है और वो डिसाइड करती है कि वो उसके पास जाएगी और उसे अच्छा फील कराएगी। जब उसके पास जाती है तो उसे बोलती है, वो अपने ट्विंस जो उसके भाई हैं उनके द्वारा जो उसे परेशान किया जाता है उसके लिए उसे सॉरी बोलती है। और वो कहती है कि आज के बाद उसे कोई परेशान नहीं करेगा क्योंकि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो कैंटरबरी घोस्ट उसे बताता है कि किस प्रकार से वो की होल से निकल के आता है और किस प्रकार से वो रात में चलता है। और वो बताता है कि उसने अपनी वाइफ को किल किया है क्योंकि वो बहुत बेकार खाना बनाती थी और वो उसे घर का काम भी करना नहीं आता था, इसलिए उसने अपनी वाइफ को किल किया है। और फिर उसकी वाइफ के ब्रदर के द्वारा उसे मारा गया है। तो ये सारी बातें बताता है। तो वर्जीनिया उसे सैंडविच ऑफ़र करती है और वो मना कर देता है। तो वर्जीनिया उसे रूड कहती है और बोलती है कि वो बेईमान है, वो चोर है, वही ज़िम्मेदार है, उसने उसके सारे पेंट्स चुरा लिए हैं जिन्हें वो ब्लड स्टेन को चेंज करने के उसका कलर चेंज करने के लिए यूज़ करता है। और उसके पास अब सिर्फ इंडिगो और वाइट चाइना वाइट पेंट ही बचे हुए हैं। और वो उसे बोलती है कि वो यहाँ से अमेरिका चला जाए और जाके अपने दिमाग का इलाज कराए। तो उसके बाद कैंटरविले घोस्ट कहता है कि अ, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे सोना है और मैं पिछले 300 सालों से सोया नहीं हूँ। और वो उसे बोलता है कि वो उसे छोड़ के ना जाए यहाँ से। तो वो कहती है, वर्जीनिया पूछती है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो सो सकता है। तो वो बोलता है कि डेथ गार्डन में मैं आराम से जाके सो सकता हूँ, बट ये तभी पॉसिबल है जब कोई मेरे लिए दुख मनाए, मेरे लिए रोए और डेथ एंजल से मेरे लिए प्रार्थना करे कि वो मुझे क्षमा कर दे। तो और वो बताता है कि उसने लाइब्रेरी में भी अ, अब किस तरीके से उसकी मुक्ति होगी ये बात लिखी हुई है। और अगर कोई डेथ एंजल से उसके लिए प्रार्थना करता है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो वर्जीनिया डिसाइड करती है कि ठीक है, वो उसके लिए प्रार्थना करेगी, वो डेथ एंजल से प्रे करेगी कि वो उसे माफ़ कर दे। और इसके बाद फिर वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी। और द कैंटरविले घोस्ट उसे लेके आता है, वो धूल भरे रूम में आता है और उस कमरे में आता है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं डेप्थ स्टेन चैम्बर के, उसको खाली हो जाता है। उनके पीछे वो वहाँ से चले जाते हैं डेथ गार्डन की तरफ और पीछे डेप्थ स्टेन चैम्बर खाली रह जाता है। यहाँ आके चैप्टर 5 की समरी ओवर होती है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय एंड सी यू। Keep watching me. If you get benefited with my videos, please like and subscribe my channel. Thank you.